असदुद्दीन ओवैसी के सियासी आस्तीन में यह जहरीला सांप है। यह व्यक्ति नाम है राणा रणजीत सिंह। एआईएमआईएम के नेता हैं, ढाका से चुनाव भी लड़ चुके हैं और मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की बड़ी बात कर रहे थे चुनाव के दौरान। लेकिन अभी इनका चेहरा सामने आया है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल यूजीसी ने, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नियम और कानून बनाया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाले दलित, पिछड़ा, अति पिछड़े के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अगर कोई उनके साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब ये ओवैसी की पार्टी के नेता, जो ओवैसी पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान कानून बनाया उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं और उनके कानून की रक्षा करने के लिए ओवैसी के जिस्म के एक एक कतरे की खून की जरूरत पड़ेगी तो हम बहा देंगे। लेकिन उनके नेता कह रहे हैं कि नहीं, ये जो कानून सरकार ने बनाया है उस कानून को हटाया जाए ताकि हमको दलित और पिछड़े को मारने का मौका मिल जाए, हम उनको जाति सूचक शब्द करके बुला सके। राणा रंजीत सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून बिल्कुल गलत है। जब ये कानून गलत है तो इनको गलत करने का मौका कैसे मिले, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, जिस ओवैसी ने हमेशा से कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें सम्मान किया, वो जय भीम का नारा लगाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उनके नेता कह रहे हैं कि नहीं, भीम के मानने वाले लोगों को गाली देने के लिए उनको मारने पीटने का मौका हमको मिलना चाहिए और इस कानून को वापस कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो इनकी वजह से ओवैसी साहब को जो दलितों का वोट मिलता है, पिछड़ों का वोट मिलता है, वो सारा का सारा माइनस में चला जाएगा। अब बताइए कि ओवैसी की पार्टी के नेता राणा रंजीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून की रक्षा के लिए अगर कोई इस तरह का नियम बनाया जा रहा है, दलित और पिछड़ों को इज्जत देने के लिए बनाया जा रहा है, तो इस कानून का ये विरोध कर रहे हैं। बताइए, यानी कहावत सुनिए कि सांप को दूध भी पिलाइए और उसको पालिए भी। तो ये जाकर के मुसलमानों के दरमियान कहते थे, जबकि भारत का मुसलमान इस वक्त दलित और पिछड़ों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस कानून को लेकर के यूनिवर्सिटियों के गेट पर खड़ा है, क्लासरूम में खड़ा है कि नहीं, ये कानून बहुत अच्छा है। कोई अगर दलितों को परेशान करे, कौन लोग परेशान कर सकते हैं? क्या मानसिकता है भाई आपकी? क्यों आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं? कानून बना बेहतर कानून है। तो ये आप सड़क पर पुतला जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवैसी साहब को ऐसे लोगों के बारे में सोचना और देखना चाहिए। हमारी बात आपको अगर अच्छी लग रही है तो समझिए कि ये बात कितनी मजबूती से आपके सामने रखी जा रही है कि ये आस्तीन के सियासी सांप है, मुसलमानों के सामने जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा और क्या क्या पढ़ते हैं। लेकिन जो मुसलमान इस कानून का समर्थन कर रहा है, खुशी मना रहा है कि हमारे पिछड़े और दलित और पिछड़े जो भाई हैं उनको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, क्लास से लेकर के, यूनिवर्सिटियों से लेकर के हर जगह। तो ये कह रहे कि नहीं, उस कानून को हटाइए, हमको मारने पीटने और गाली देने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए कानून गलत है। वैसे साहब जरा गौर फरमाइए, राणा रंजीत की मानसिकता की जांच कराइए, वरना आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।